श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है और इस दिन गन्ने के रस वाला उपाय भी किया जाता है। महाराज, अगर आप लोगों ने भी अभी तक ये गन्ने के रस वाला उपाय अधिक मास के महीने में नहीं किया है तो आपके पास एक और बहुत बड़ा मौका आने वाला है। आप अधिक मास की पूर्णिमा के दिन गन्ने के रस वाला उपाय करके इस उपाय का फल ले सकते हैं। महाराज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार अधिक मास की पूर्णिमा कब है और यह उपाय आपको किस समय करना है। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा 2 दिनों की पड़ रही है, 30 मई और 31 मई, जिसमें पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 मई शनिवार को सुबह 11:59 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 मई रविवार को दोपहर 2:14 पर हो रही है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि तो 31 मई रविवार के दिन रहेगी, पर रविवार के दिन तुलसी जी में जल या कोई भी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है और इस उपाय में हमें तुलसी जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस उपाय को हमें 30 मई शनिवार के दिन सुबह 11:59 के बाद से ही कभी भी करना है। 31 मई को रविवार होने की वजह से आप उस दिन इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। महाराज, 30 मई को आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय शाम होने से पहले कर लेना है। महाराज, इस उपाय में आपको सबसे पहले गन्ने के रस की आवश्यकता होगी, जिसे आप अपने ही घर के पास में किसी भी गन्ने के रस वाली दुकान से जाकर लेकर आ सकते हैं। बस ध्यान रहे कि गन्ने का रस आपको ताज़ा निकलवा कर लाना है और तुरंत ही यह उपाय करना है। महाराज, यह उपाय घर का कोई भी एक सदस्य कर सकता है, पर विशेष रूप से घर की कोई एक माता बहन करेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी होती है। महाराज, जब आप गन्ने के रस को निकलवाने जाए तो उस समय आप उनसे यह ज़रूर बोल दें कि ये गन्ने का रस हमें पूजा के लिए चाहिए, तो इसीलिए इसे साफ सुथरे तरीके से निकालकर पन्नी में पैक कर दें और उसमें बर्फ या नमक बिल्कुल ना डालें। उसके बाद आप गन्ने के रस को अपने घर लेकर आ जाएं और 30 मई को सुबह 11:59 के बाद कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। महाराज, इस गन्ने के रस को लाकर आप किसी गिलास में या लोटे में भर लें और इस उपाय में हमें थोड़े से गन्ने की रस की आवश्यकता होगी। बाकी का बचा हुआ रस आप उपाय को करने के बाद पी सकते हैं। अब इस गन्ने के रस को लेकर आप सीधा अपने घर में उस स्थान पर आ जाएं जहां पर आपके घर में तुलसी जी का पौधा रखा हुआ हो, क्योंकि यह उपाय वहीं पर होगा। अब आपको सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली में या अंजनी में थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है और आंखें बंद करके उसके बाद आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है और फिर इस गन्ने के रस को आप तुलसी जी के पौधे में जड़ में डाल दीजिए। जब आप उपाय करें तो उससे पहले अपना नाम और अपना गोत्र याद से पता कर ले। अब आप वापस से दूसरी बार थोड़ा सा गन्ने का रस अपनी हथेली में लेकर आंखें बंद करके अपना नाम और गोत्र बोलकर इसे तुलसी जी के पौधे में मिट्टी में डाल दें। महाराज, अब यही काम आपको पूरा 7 बार करना है, मतलब 7 बार आपको एक एक करके थोड़ा सा गन्ने का रस सीधे हाथ की हथेली में लेकर आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलकर इसे तुलसी जी के पौधे में छोड़ देना है। महाराज, इस तरीके से अधिक मास की पूर्णिमा के दिन इस गन्ने के रस वाले उपाय को आपको करना है। इस उपाय को घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है, इस बात का ध्यान रखें। और इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसों की जो भी समस्या होगी वह दूर हो जाएगी। आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर कर्जा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। महाराज, अगर इस गन्ने के रस वाले उपाय को करने में आपको कोई भी समस्या आए तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।